अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं समीना मलिक और लाजवाब न्यूज़ लाया आज़ाद कश्मीर में पहली दफ़ा एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें चोरी, डकैती, कत्ल-ओ-गारत, दहशतगर्दी, बेरोज़गारी और गुर्बत जैसे संगीन वाक़यात को ड्रामाई अंदाज में पेश करके अवाम नास को जराहिम से आगाह करेंगे। नाजरीन, बाज़ औक़ात हम बहुत सी बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर बाद में वही बातें हमारे गिरेबान तक आ पहुंचती हैं। हम सोचने और समझने की ज़हमत भी महसूस नहीं करते, जिसकी आगे चलकर हमें एक बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ती है। ऐसा ही एक वाक़या आज़ाद कश्मीर के रिहायशी मोहम्मद शहजाद के साथ पेश आया। अस्सलाम सर। सर मेरा नाम शहजाद है। मुझे पता चला था कि यहाँ वैकेंसी खाली है, तो उसके लिए मैं अप्लाई करने के लिए आया था बस। तो ये मेरी CV है, मैंने डबल MA किया हुआ। सॉरी मिस्टर शहजाद, आपकी CV माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बट आप बच्चियों को जो फैमिली के लिए यहाँ पर कोई जॉब नहीं है फिलहाल। तो मैं आपको ऐसा करो, आप बिजनेस कर देखा हो जी वहाँ पे उसके सामने बिल्कुल एक बहुत बड़ी कंप्यूटर की शॉप है, वहाँ से मेरी वैकेंसी खाली है, आप वहाँ पर जाओ, पता करो, पहले आपको नहीं देंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू।
शहजाद शुक्रिया अदा करके प्रिंसिपल के बताए हुए एड्रेस पे जाता है, लेकिन वो एड्रेस इसे मालूम नहीं होता। मुतलका पता ढूंढते ढूंढते शहजाद ऐसे अफराद के घेरे में आ जाता है कि जिनके चुंगल से बाहर निकलना आसान ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी था। तो जल्द से जल्द कंप्लीट करना। अच्छा, देर नहीं होनी चाहिए, समझा? अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। भाई इधर बैंक के पास कंप्यूटर की कोई दुकान है, बता सकते हैं किस साइड है? हाँ भाई, आप बहुत आगे आ गए हैं। यहाँ से थोड़ा पीछे जाके दाएं हाथ पे आगे चौक आएगा, उसके साथ ही बहुत बड़ा बिजनेस बैंक है। बिजनेस बैंक के साथ ही कंप्यूटर शॉप है। जी ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो ऐसे अदा कर रहे हो जैसे तुम्हारी लाठी निकल आई हो हमारी वजह से। भाई बड़े दिनों से जॉब की तलाश में घूम रहा था, बड़ी मुश्किल से उम्मीद की एक किसी नज़र आई है। दुआ करें मुझे जॉब मिली। ओह अच्छा अच्छा, आप भी काम की तलाश में हो? जी जी। खैर ऐसा करो, मेरा नंबर लिख लो। जी ठीक है। 0345900925। अगर तुम्हें कोई बेहतर जॉब मिल गई तो ठीक, नहीं तो हमसे रब्ता कर लेना, हम तुम्हें कोई अच्छी जॉब दिला देंगे। जी ठीक ठीक है भाई, एक बार फिर शुक्रिया। पीछे ना तुम्हारे पास ऐसी कौन सी कंपनी है जो इसे नौकरी दोगे? देखो यार, तरक्की करनी है तो टीम भी बढ़ानी होगी, समझा? मैं कुछ समझा नहीं बहुत। देखो यारो, कब तक छोटे मोटे हाथ मार के जीते रहेंगे? लंबा हाथ मारते हैं, इसीलिए मैंने सोचा है कोई बड़ा जुगाड़ लगाऊं। बंदे भी ज़्यादा होने चाहिए, इसीलिए इस लड़के को अपनी टीम में शामिल करने का प्रोग्राम बनाया। मुझे यकीन है ये मुझसे रब्ता ज़रूर करेगा। ओह बॉस, हमारा ऊंचा बिजनेस करने का सोच रहे हैं। अच्छू, कल मुझे गाड़ी चाहिए, समझा? सुना है तू हाथ की सफाई में बहुत माहिर है। बॉस आप टेंशन क्यों लेते हैं, यहाँ पे हजारों गाड़ियाँ खड़ी हैं, आप जो बोलोगे वो मैं ले आऊँगा। चल कल तेरा पता चल जाएगा तू कितना बड़ा माहिर है। चलो चाय पीते हैं, आज चाय तुम पिलाओगे। रफीक नामी शख्स जो भी कुछ ही देर पहले शहजाद को मिला था, उसने शहजाद को जब एक पुरकशिश जॉब की ऑफर की तो शहजाद को उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये शख्स मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है। लेकिन बेरोजगारी से आजिज आए शहजाद ने बिला सोचे समझे उस शख्स से वो नंबर ले लिया। मैं अंदर आ सकता हूँ? मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, बैठे। सर मेरा नाम शहजाद है। इंजीनियरिंग कॉलेज से मुझे पता चला था कि आपके पास कोई वैकेंसी खाली है। मैं काफ़ी दिनों से जॉब की तलाश में हूँ, तो ये मेरी सीवी है। और डॉक्यूमेंट्स भी सब। सॉरी मिस्टर शहजाद, हमने कल ही एक बंदा अपॉइंट कर लिया है। वैसे आप अपनी सीवी जमा करवा दें, तो अगर कोई नौकरी हुई तो हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। सर आपको बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये सीवी आप पास रखें। बैठे हैं, आपके लिए चाय मंगवाते हैं। ये सीवी है, ये आप पास रखें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बस यही करते रहना तुम, दिन भर लोफरों की तरह घूमना और रात को बैठ के ये टीवी देखना। कितनी बार बता चुका हूँ तुम्हें कि दुकान पे बकवास बंद करो, आप दुकान पे आओ, काम सीखो, मुलाजम रखने से बच जाएंगे हम। मैकेनिक मैकेनिक मैकेनिक, अब्बाजी मैं आपसे कितनी दफा कह चुका हूँ नहीं करना चाहता मैं मैकेनिकी, मैं नहीं बैठना चाहता आपके साथ दुकान पे। आप ये बात क्यों नहीं समझते? बेटा महंगाई बढ़ चुकी है, आप काम करोगे तो घर का निजाम चलेगा। बाहर में जाए घर का निजाम अब्बाजी, मैं पास हूँ, अगर मैं आपके साथ दुकान पे बैठूंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरे दोस्त हंसेंगे मुझ पे।
बेटा बस कुछ नहीं सुनना मुझे। मैं जा रहा हूं, अगर मैं आप पे अगर बोझ हूं, नहीं रहना मुझे इस घर में, मैं रह लूंगा सड़क के किनारे। शहजाद की माँ, अब तो ही कुछ देख इसको। जी बस मैं चुप हो जाएं, मैं भाई को समझाऊंगी। चले आए खाना खाएं। शहजाद के वालिद अपने बेटे को मोटरसाइकिल की वर्कशॉप पे काम करने का कहते रहे, लेकिन अफसोस शहजाद ने अपने वालिद की बात को न माना। वो रातों रात अमीर होने के ख्वाब देख रहा। यार बंदा मैसेज का रिप्लाई तो करता है यार। क्या ये देख बैटरी लो है, 30% बैटरी, अभी भी चार्ज लगाया था, बिजली बंद थी। और जाओ बस रहने दे, जानता हूं मैं तुझे, पानी पिला। अच्छा नौकरी की सुना मिली है? नौकरी ले गया था ना? नहीं मिली यार, मिली होती तो ऐसी शक्ल लेके तेरे पास आता। ये पानी पी, परेशान ना हो, मिल जाएगी यार। हाँ यार उम्मीद की किरण तो नजर आई है। हाँ दुआ कर मिल जाए बस। मिल जाएगी, परेशान ना हो, परेशान ना हो। हेलो जी जी, मैं इधर नबील के शोरूम पे बैठा हूँ, तो मैं 5 मिनट तक निकल रहा हूँ, मैं आ जाता हूँ, घर ही आ रहा हूँ। जी जी ठीक है यार। छोटू यार नहीं याद रही, थोड़ी देर तक बाजार जाऊंगा तो ले आऊंगा। कहा ना नहीं याद रही, जाओ अंदर जाके स्कूल का काम करो। फरजाना 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 जी भाई। वो मेरी ब्लू वाली शर्ट और कोई भी जीन्स इस्त्री कर दो, मैंने सुबह जाना है कहीं काम। भाई आपने अब्बा के साथ बदतमीजी क्यों की? आपको पता है कल अब्बा रो रहे थे। आप प्लीज अब्बा की बात मान लेना। तुम जाओ, जो मैंने काम कहा वो करो, ज्यादा बड़ी ना बनो। सारे इधर पता नहीं क्या बने हुए हैं। शहजाद की बहन ने भी बहुत कोशिश की कि वो अपने भाई को अपने वालिद की बात मानने पर मजबूर कर सके, लेकिन शहजाद को तो जैसे नसीहत करने वालों से चिढ़ सी थी। शहजाद जब घर से तैयार होकर निकला तो किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शहजाद ने अपने घर में किसी से जिक्र तक नहीं किया था, जिसकी आगे चलकर उसको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी। चाय का बोला है तुमने? बोल दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी सर मैं आ गया हूँ होटल के बाहर, आपने मुझे बुलाया था। जी जी शहजाद बात कर रहा हूँ। ओ अच्छा अच्छा, अंदर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम, बैठे। जी भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। क्या बना काम का? बस वही जो हर बार सुनने में मिलता है, बंदा रख लिया, इसको दे दी उसको दे दी। चलो छोड़ो, ये बताओ मेरे साथ काम करोगे? जी जी बिल्कुल, करना क्या होगा? ड्राइविंग कर लेते हो? जी कर लेता हूँ। तुम्हारी तनख्वाह होगी 50,000 और टाइमिंग सुबह 10 से रात 12 बजे तक। 50,000? आप सच कह रहे हैं? अगर नहीं करना तो बता दो। नहीं मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। आप ऐसा करना, तला चौक में आ जाना और वहाँ से नीचे मकान नंबर 40 है।
रफीक जो एक बहुत ही बड़ा जुर्म करने जा रहा था, उसने अपने इस नापाक इरादे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए शहजाद को भी इस मंसूबे की लपेट में ले लिया। छोटू, ओ छोटू, छोटू, अच्छा बात तो सुनना, ये देख, अच्छा ये देख, ये देख, अच्छा ये देख, अरे नाराज हो गया छोटू, बड़े भैया से नाराज नहीं होते, गुस्सा आ जाता है ना। अच्छा ये देखना, दो लेके आए दो, तो मेरा अच्छा भाई है ना, नहीं पहले आप दे, चल मेरा अच्छा भाई है ना, थैंक यू भैया। चल थैंक यू ना कर, तेरा बड़ा भाई मुंबई से चलो भाई। 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 20 3 1 3 3 2 3 3 3 9 3 4 5 3 5 15 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 3 6 1 6 6 2 12 6 3 18 6 4 24 6 5 30 6 6 36 6 7 42 6 8 जी यार वो शूज भी ले आ जा, वो टेबल के नीचे पड़े हैं, मैं ले लेता हूँ, रहने दे। 6 7 48 6 9 6 8 48 6 8 48 6 9 54 6 10 67 हाँ छोटू, जब भी कर रहा तो तू दिखाने के लिए पढ़ना शुरू कर दे, बात नहीं आएगा है? क्या मैंने किया अब? जब भी कर रहा तो तू किताब लेके बैठ जाता, वैसे तू खेल रहा था, मुझे बताते हैं मुझे वाले। अच्छा आपको मोहल्ले वाले आपको बहुत ज्यादा उन्होंने कैमरा लगाया होते हैं। जी छत पे गुड़िया मैं उड़ा रहा हूँ, तो छत पे गुड़िया आप ला रहे होते हैं, डोर कहाँ से आई होती है? ऐसे बातें ना करते बात। 6 शहजाद जब घर से तैयार होकर निकला तो किसी को कुछ पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। शहजाद ने अपने घर में किसी से जिक्र तक नहीं किया था, जिसकी आगे चलकर उसको एक बहुत बड़ी कीमत अदा करना पड़ी।
कैसा? ठीक है। नवी गाड़ी, टी शर्ट है तो है। नौकरी पक्की हो गया मेरी, 50,000 तनख्वाह। जी भाई यार मुझे नहीं मिला, ये पता है मुझे नहीं पता कौन पड़ा हुआ मेट्रो के नीचे बैठो, बोला नहीं है। चुप में निकाल, ओए तू भी निकाल, जेब में क्या दे दे, होशियारी नहीं करनी। अच्छू मुन्ना जल्दी कर, मिनट मार। कैश किधर है? कैश कैश मुन्ना, कैश नीचे नीचे। सही कह रहा है, होशियारी तो नहीं कर रहा। ठीक है निकलो, दे दो बस अपनी जगह पे रख। तो बनती मिलेगी ठीक है, मैं निकलता हूँ यार। वारदात करने के बाद रफीक अपनी टीम के हमरा भागने में कामयाब हो जाता है, मगर शहजाद का दोस्त नबील, जिसे इल्म नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है, वह सब उसके साथ हो गया जो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। शहजाद के दोस्त नबील ने बहुत चिल्ला चिल्ला के कहा कि मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मगर मैनेजर ने उसकी एक बात को बिना माना और फौरन पुलिस को तलब कर लिया। क्या कर रहे हो? पागल हो गए? बाकी इसके सारे साथी भागे हैं। कौन है साथी? इसके सारे साथी भागे हैं। वो कौन से साथी? 30,000 रुपया लुट के ले गए यार। वो मैं बेगुनाह बिजली का बिल जमा करवाना था। बैठ जा। शमस फोन करो पुलिस को। यार पुलिस क्या से? पुलिस का कौन? यार किसी का फोन लेके फोन करो जल्दी से पुलिस को। बात तो इसको बिठा के रखो। बात तो सुनो मेरे साथी, बताओ मुझे कौन है साथी? यार बताओ, समझा दो यार। फोन किया मैं, पुलिस आई है यार। ठीक करो, सारा कुछ खराब करके चले गए, लूट गए सारे पैसे भी। वालेकुम सलाम। क्या मसला हुआ है? जनाब 2-3 बंदे आए हैं, गले से 30 या 40,000 रुपये यहाँ पड़ा हुआ था, वो उठा के ले गए और सारे हमारे मोबाइल। तुम कौन हो? जनाब मेरा नाम साकिर है। किधर रहते हो? इधर मैं मीरपुर गई हूँ। जो बंदे आए थे उनको जानते हो? नहीं जनाब, मैं किसी को नहीं जानता। ठीक है, इसका बयान काट करो। और जो बंदा पकड़ा हुआ था वो किधर है बंदा? आइए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। आइए सर, बैठिए। सही है। हाँ भाई, क्या नाम है तुम्हारा? नबील नाम है जनाब, अरशद साहब का बेटा हूँ। गाड़ियों का शोरूम है। भाई लोगों को लूट लूट के शोरूम बना रही है तूने। ओ साहब क्या हो गया? कैसी बातें कर रहे हैं? किधर रहते हो? यही मीरपुर गई हूँ। किधर है साथी तुम्हारे? साथी कौन से है? दोस्त है वो मेरा। बताएगा तुम, सब कुछ बताएगा। अजमेर का इसको ले चलो। ठीक है सर, आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह हम इंटरोगेशन करेंगे और जल्दी ट्रेस कर लेंगे हम इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्यों मारे हो? बेगुनाह हूं मैं। किधर तुम्हारे साथी? कौन से साथी? किसी को नहीं जानता मैं। और साथी किधर तुम्हारे जिन्हें साथ मिलकर तुमने डकैती की हो? एक बंदे को मैं जानता हूँ, मेरा दोस्त है शहजाद, बाकी किसी को मैं नहीं जानता। ना तो कहीं शहजाद को जानते हैं, किससे नंबर है, किससे बनवा लो। अरे नंबर है तेरे पास शहजाद का? हाँ मेरे पास नंबर है मेरे पास। नंबर बताओ जल्दी। लिख। सर नंबर बंद है। झूठ बोलते हो? नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा
सच कह रहा हूँ। नंबर उसका बंद है, नंबर बताओ, सही नंबर बताओ। दोबारा ट्राई करें। और उसके बाप का नंबर, बाप का अबू जी आपका फोन आया है, ये नया नंबर है। दिखा मुझको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब? मैं सुल्तानाबाद थाने से SHO बात कर रहा हूँ जी। आपका बेटा शहजाद डकैती में मुलव्वस पाया गया है, उसको फौरी थाने में हाजिर करो। जी क्या कह रहे हैं आप? आप उसको 1 घंटे के अंदर अंदर थाने में हाजिर करें, वरना आपके लिए और आपके बेटे के लिए, दोनों के लिए बहुत बुरा होगा। मेरा बेटा तो पढ़ा लिखा इंसान है। बस आप उसको 1 घंटे की मैं मोहलत दे रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर अंदर उसको थाने में हाजिर करें, वरना आपके लिए बहुत बुरा होगा। अल्लाह हाफिज। दौरान तफ्तीश पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि शहजाद को गिरफ्तार करने के लिए ज़रूरी है कि उसके वालिद को थाने में लाया जाए। इस कम वक्त ने फिर कोई चांद चढ़ा दिया है। अहमद, दुकान पर जरा संभाल, मैं आता हूँ बेटा। आप चौधरी अमीन? जी सर। शहजाद आपका बेटा है? जी सर। आप जानते हैं आपका बेटा आजकल क्या कर रहा है? सब घर से तो काम से निकलता है, वो नौकरी की तलाश में। नौकरी की तलाश में। कल शाम को दुकान पे डकैती हुई है, उसमें हमने एक बंदा पकड़ा है, उसने आपके बेटे का नाम लिया है। सर आपको गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी हुई है। किधर है इस वक्त तुम्हारा बेटा? सब 4 साढ़े 4 के दरमियान घर आ जाता वापस। कितने बजे? 4 साढ़े 4। सादिक सर, गाड़ी निकालो, नफी तैयार करो। ओके सर, आज ही खाना है मुझसे। दौरान तफ्तीश पुलिस इस नतीजे पे पहुंचती है कि शहजाद को गिरफ्तार करने के लिए ज़रूरी है कि उसके वालिद को थाने में लाया जाए और किसी हतमी फैसले तक पहुंचा जाए। पुलिस सिविल वर्दी में शहजाद के घर छापा मारती है और ड्रामाई अंदाज में शहजाद को गिरफ्तार किया जाता है। शहजाद का तमाम बयान कलम बंद होने के बाद पुलिस को यूं लगता है कि जैसे शहजाद सच कह रहा हो और रफीक की और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जाते हैं।
तुम्हारी वजह से आज जलालत का सामना मुझे भी करना पड़ा है। ले जा इसको, ले जा। शहजाद को अब वो तमाम बातें याद आ रही थी जो उसने अपने वालिद से की थी। नाजरीन, हमारे माशरे में ऐसा ही होता है कि हम अपने वालिदैन की बात को नहीं मानते। अगर हमारे वालिदैन हम पे सख्ती या गुस्सा करते हैं तो उनके गुस्से में भी हमारे लिए एक प्यार छुपा होता है। लाजवाब उन तमाम वालिदैन से गुजारिश करता है कि खुदारा आप अपने बच्चों के साथ ऐसा दोस्ताना माहौल कायम रखें ताकि आपके बच्चे अपनी कोई भी प्रॉब्लम, अपनी कोई भी परेशानी आपसे शेयर करने में हिचकिचाएं मत। नाजरीन, अगर आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसा जुर्म हुआ हो या आपने कुछ देखा हो तो आप अपने तहरीर से हमें आगाह करें। नीचे दिए गए स्क्रीन के इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए समीना मलिक और क्राइम स्टोरी की टीम को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते एक नई स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।